अगर आप रोजाना दूध पीते हैं, क्या आपको पता है आप गाय माता का दूध पीते हैं या मिथुन का दूध पीते हैं? सुनकर हंसी आए आपको? ये बीजेपी का बहुत वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी जी का ये कहना है। सुनिए आप एक बार। आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं, और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लगेगा। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूं। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। हाँ? ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। क्या बोले मैं समझा कुछ भी। जो गाय है उसका जोलॉजिकल नाम है बस इंडिकस, और जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है दैट इज बस टॉरस। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? तो हम होमोसोपियंस है ना, औरंगुटान नहीं है, होमो इरेक्टस है ना। हाँ। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं गाय माता है, मतलब एक खास प्रजाति की गाय को खाना वहां पर अलाउड है। अब जैसे गाय माता है, जर्सी गाय माता नहीं है ना, भारतीय गाय माता है। वाह बेटा। तो इसलिए मैं कहना अच्छा, एक ब्रीड की अलाउड है। नहीं, सुन लिया आपने? उनका कहना है जो अच्छा हमारे गांव में जर्सी को गाय बोला जाता है, लेकिन उनको मिथुन भी बोला जाता है। ये हमारे हिंदुस्तानी भाषा में उन्हें मिथुन नहीं बोला जाता है। और जो हमारे देसीला गाय है उसको हम लोग देसीला बोलते हैं। तो इसको हम विदेशों में देसीला गाय नहीं बोलते हैं, इसको बोस इंडिकस या कुछ ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन इनसे पूछा गया कि साउथ इंडिया में गाय लोग खाते हैं, खुद बीजेपी के ही कई मंत्री बोल चुके हैं कि हम गाय खाते हैं, कौन रोक लगाएगा? देखिए आप स्वयं। ये है बीजेपी की पार्टी, और देखो इधर ही बिक रहा बीफ, दवा दब बिक रहा। अभी दिखाऊंगा तुम्हें मैं, धड़ बिक रहा है। इतना खतरनाक होगा बिक रहा, इतना खतरनाक होगा बिक रहा, और तुम्हें अभी दिखाऊंगा। देखो चलिए बड़े जरा बीफ दिखाओ मैं इन्हें। ऐसा ना होता, ऐसे तमिलनाडु ही कहते हैं, केरला केरला ही कहते हैं, और सीधा गाय का कहते हैं। किधर से लेगा आज? गाय का ही कहता है। देख लिया, यहाँ बीजेपी का महासभा हो रहा है और ये इसके बाहर ही गाय का मीट मांस वगैरह सब बेचा जा रहा है। लेकिन इन महाशय से जब पूछा गया आपके ही मंत्री गाय मांस खाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं, वो वाली हमारी माता नहीं है, वो तो मिथुन है। क्या बोले मैं समझा नहीं। आपको नहीं, ये दूसरे वाली, ये गाय की नस्ल है जिसको मिथुन बोला जाता है, ये वो वाली मिथुन है। इन लोगों से ये पूछना है कि आखिर ये लोग कितने गिरे हुए लोग हैं। ये लोग तो राजनीति में मुख्य रूप से आए थे गाय का ही रक्षा के लिए, और इन्हीं का मंत्री है जो ओमान से हलाल सर्टिफिकेट लेकर आता है। देखिए, और आपको पता है हलाल सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? हलाल सर्टिफिकेट का मतलब बाकायदा वहाँ उस देश से लिखित में मिला है कि जब गाय काटा जाएगा तो कलमा के साथ साथ उसे रेत करके काटा जाएगा, रेत करके। ऐसे हम लोग काटते हैं वैसे नहीं, रेत करके। अगर मिथुन का ही मांस पहुंचाना था, अगर विदेश का गाय का ही मांस पहुंचाना था, तो वो विदेश से ले लेगा, इंडिया से क्यों लेगा? इंडिया से आखिर क्यों लेगा मिथुन का मांस? वो तो ले लेगा विदेश से ही, क्योंकि विदेशी गाय है। लेकिन वो तो मिथुन का होगा नहीं मांस, वो तो देश का ही मांस होगा। फिर वो हलाल सर्टिफिकेट कहाँ से लाया आप? दुनिया बीफ एक्सपोर्टर में दूसरे नंबर पे भारत आ गया है, जो कि 9वें नंबर पे था कांग्रेस के टाइम में। कांग्रेस ने भी गाय पर नहीं रोक लगा पाया था, लेकिन बीजेपी तो इसी चीज में आया था इंडिया के राजनीति में। लेकिन तो कांग्रेस से भी ज्यादा बीफ एक्सपोर्टर वाला देश बन गया। तो किस लिहाजा से इनको बोला जाए कि एक गाय रक्षक है या गाय भक्षक है? आए दिन खबरें आती हैं कि गाय की तस्करी के चक्कर में यहाँ पे मुस्लिम को मार दिया गया, यहाँ पे मुस्लिम को मार दिया गया, लेकिन यहाँ पर स्वयं हिंदू ही पकड़ा जाते हैं गाय के। आप स्वयं देखिए कैसे देख रहे हैं बताइए। पांडे जी पकड़े गए गौ तस्करी में, ठाकुर साहब पकड़े गए हैं तो गौ तस्करी में, वो सब। हाँ, यही अपने देश का राजनीति बन गया है। खाने के लिए मिथुन है और राजनीति करने के लिए गाय माता है। रिजिजू एक नाम के बीजेपी के ही सांसद हैं, वो स्वयं बोलते हैं कि हम गाय खाते हैं, और कौन रोक देगा? कोई है ही नहीं जो रोक सकता है। और उसके साथ नरेंद्र मोदी जी स्वयं जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, उसको अपने पार्टी से ही टिकट देते हैं, अपने पार्टी में ही रखते हैं। उनके वजह से उनके स्टेट में बीजेपी मजबूत है, और वह खुद बोलता है कि हम स्वयं खाते हैं, कोई रोक नहीं सकता। और मोदी जी कुछ एक बयान नहीं देते हैं जो गाय को माता मानते हैं। उसके लिए कोई शंकराचार्य या धीरेन्द्र शास्त्री हो, देवकी नंदन हो, या ये पाखंडी है, कोई भी नहीं बोलता कि वो गलत करता है। किसी ने कहाँ बोलता है? और उसके खिलाफ जो बोल देगा वो देशद्रोही है और वो देशभक्त है। तो कब तक ऐसे चलता रहेगा? कब तक